प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बितान भाग 2 के सिल्वर वेडिंग कहानी जो मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखी है उसके क्वेश्चन आंसर को बताने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में हमने इस कहानी का सारांश बताया था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो यशोधर बाबू की पत्नी संयुक्त परिवार के बंधनों में जकड़ी थी। जब यशोधर बाबू का परिवार संयुक्त था, उनके 2 बड़े भाइयों का परिवार भी इनके साथ रहता था। उस समय उनकी पत्नी बंधनों में जकड़ी हुई थी, पारिवारिक बंधनों में। परिवार में उसकी कभी नहीं चली जिस समय संयुक्त परिवार में रहते थे। अब वह स्वतंत्रता के अवसर खोना नहीं चाहती। इस समय अब वो केवल यशोधर बाबू का परिवार ही रहता है, उनके भाइयों का परिवार अब नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को वो स्वतंत्र महसूस करती है और इस अवसर को वो खोना नहीं चाहती है। वह समय को भली भांति पहचानती है। वह जानती है कि बच्चों की सहानुभूति तभी प्राप्त की जा सकती है जब उसके अनुसार चला जाए। बच्चों की सहानुभूति लेने के लिए उसके अनुरूप चलना होगा। यह सोचकर उनकी पत्नी बच्चों के साथ समय के साथ ढलने में सफल पाती है, किंतु यशोधर बाबू समय के अनुसार ढलने में असफल रहते हैं क्योंकि वे सदैव अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। उन्हें अधिकतर बातें जो बच्चे या पत्नी करती है समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। उनके भीतर आधुनिक प्राचीन मूल्यों और परंपराओं के बीच द्वंद्व है। उनके भीतर आधुनिक प्राचीन मूल्यों और परंपराओं के बीच का द्वंद्व है। वे परंपरावादी होने के कारण पारिवारिक और आधुनिक सदस्यों से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। उनमें और परिवार के अन्य सदस्यों के मध्य वैचारिक अंतर है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं या सकती हैं? तो ये समरी बताते समय भी मैंने बताया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की निम्नलिखित अर्थ छवियां हो सकती है। जो हुआ होगा की पहली अर्थ छवि यह है कि यथास्थिति ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना, जो हुआ होगा। दूसरी अर्थ छवि है भूतकाल में जो कुछ हुआ होगा उसे भूलकर यथास्थिति को ग्रहण कर लेना। जो पहले हुआ था हुआ, अभी जो है वो ठीक है। तीसरा जो भाग्य में था वैसा ही हुआ होगा। भाग्य के भरोसे बैठे हुए व्यक्ति भी कर्म के क्षेत्र में आलसी महसूस करते हैं। जो हुआ होगा एक मानसिक रोग है जो एकाकीपन की स्थिति में उत्पन्न होता है। तो ये 3 अर्थ छवियां हैं। थर्ड क्वेश्चन, सम हाउ इम्प्रॉपर। ये यशोधर बाबू अक्सर इसका प्रयोग करते हैं, सम हाउ इम्प्रॉपर। वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्य का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? सम हाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ न कुछ अनुचित अवश्य है। सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। यशोधर बाबू इस वाक्य का प्रयोग एक तकिया कलाम के रूप में करते हैं। यह वाक्य उनके व्यक्तित्व की यथास्थिति का द्योतक है। जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। समाज में, देश में अथवा उनके परिवार में आधुनिकता के नाम पर जिस पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण किया जाता है
वह यशोधर बाबू को कुछ अनुचित लगता है। वह निर्णय नहीं कर पाते कि यह उचित है अथवा अनुचित, इसीलिए वे इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। अनिर्णय की स्थिति उनके अंदर हमेशा बनी रहती है। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से एक और खुश हैं, लेकिन वे यह भी अनुभव करते हैं कि ऐसी खुशहाली किस काम की जो अपनों में परायापन उत्पन्न कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यशोधर बाबू की कहानी का जो दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आपके जीवन में दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? यशोधर बाबू के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। किशनदा उनके पिता और गार्जियन की भूमिका अदा किए। अगर हम सबको लिखना होगा, आप लोगों को, तो मेरे जीवन तो लिखेंगे आप लोग कि मेरे जीवन की जीवन को दिशा देने में, हर व्यक्ति के जीवन को दिशा देने में या तो माता पिता का योगदान होता है, गुरु का योगदान होता है, या दोस्त मित्रों का भी योगदान हो सकता है, परंतु माता पिता और गुरु का योगदान महत्वपूर्ण है, जिसको आप लोग लिखेंगे। जीवन को दिशा देने में मेरे माता पिता और शिक्षकों का योगदान रहा है। माता पिता ने मुझे भारतीय संस्कार, नैतिकता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ साथ कर्मठता का पाठ पढ़ाया। जो शिक्षकों ने मुझे अच्छी शिक्षा देकर जीवन में कभी न निराश होने, ईमानदारी और मेहनत से निरंतर काम करते रहने की शिक्षा दी। इन लोगों के प्रयासों के कारण मैं प्राचीन जीवन मूल्यों के साथ साथ आधुनिकता को भी अपनाता रहा। समय के साथ साथ उसमें सामंजस्य करता रहा हूँ। जीवन मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त की है। तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को दिशा देने में गुरु और माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप सब भी गुरु और माता पिता के योगदानों को ही इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? प्रस्तुत कहानी आज के समय की पारिवारिक संरचना और उसके स्वरूप का यथार्थ चित्रण करती है, वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करती है। आज समाज में संयुक्त परिवार का स्थान एकल परिवार ने ले लिया है। आज संयुक्त परिवार न के बराबर दिखाई देता है हमारे समाज में। एकल परिवार में केवल माता पिता और उसकी संतान होते हैं। परिवारों में पीढ़ियों का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिकता की ओर बढ़ते परिवार एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए हैं, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य निरंतर समाप्त होते जा रहे हैं। आज भी परिवारों में यशोधर बाबू जैसे लोग मिल जाते हैं जो चाह कर भी स्वयं को नहीं बदल पाते और बदलते समय के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते, इसलिए वे स्वयं को अकेला अनुभव करते हैं। मेरे विचार से समय के अनुरूप अपनी विचारधारा में परिवर्तन निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। यही आधुनिक समाज में रहने की अच्छी कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे या कहेंगी और क्यों? तो सबसे बड़ी संवेदना इसमें यही कही जा सकती है, पीढ़ी का अंतराल। मेरी दृष्टि से पीढ़ी का अंतराल ही सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है। यशोधर बाबू और उसके पुत्रों के बीच एक पीढ़ी का अंतराल है। दोनों पीढ़ियों के मध्य सोचने विचारने के ढंग में पर्याप्त अंतर है। यही कारण है कि यशोधर बाबू अपने परिवार के अन्य सदस्यों, पुत्रों और पुत्री से सामंजस्य नहीं कर पाते हैं। यह आधुनिक जीवन मूल्यों और परंपरागत मूल्यों के मध्य का द्वंद्व है। यशोधर बाबू यद्यपि अपने पुत्रों की उन्नति से एक ओर प्रसन्न है, तो दूसरी ओर अपनों में परायपन उत्पन्न करने की सोच से परेशान है। वे सदैव अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। पीढ़ी का अंतराल तथा उनके विचारों का अंतराल यशोधर बाबू और उनके परिवार के सदस्यों में अलगाव उत्पन्न कर देता है। पीढ़ी का अंतराल ये हर परिवार में एक बड़ी समस्या आधुनिक समाज में बनती जा रही है। नई पीढ़ी के बच्चे पुरानी पीढ़ी के लोगों को गलत ठहराने का प्रयास करते रहते हैं, जबकि पुरानी पीढ़ी के लोग अपने को ही सही समझते हैं तथा नई पीढ़ी वाले को गलत समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते हैं। इसके क्या कारण होंगे? आधुनिक युग में घर और विद्यालय के आसपास के जो परिवेश में निरंतर बदलाव आ रहे हैं। घर में टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि संचार के साधन आ गए हैं, जिसके द्वारा घर बैठे पूरे विश्व के समाचार प्राप्त किए जा सकते हैं, मनोरंजन किया जा सकता है। ये अत्यंत सुविधाजनक उपकरण है, किंतु घर में बुजुर्गों को ये अच्छे नहीं लगते। उनका मानना है कि इन साधनों द्वारा पाश्चात्य संस्कृति के साथ साथ अश्लीलता परोसा जा रहा है। घर में दिन रात टेलीविज़न देख देख करके पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का अनुकरण बच्चे करते आ रहे हैं। साथ ही साथ उसमें तरह तरह के अनैतिक कार्य भी दिखाए जाते हैं, जैसे चोरी, लूट के नए नए तरीके, जिसे देखकर युवा पीढ़ी उसकी ओर भी आकर्षित होती चली जाती है। इसी प्रकार विद्यालय में शिक्षा के नाम पर अंग्रेजियत का बोलबाला है। वहाँ भी पाश्चात्य संस्कृति के मूल्यों को थोपा जा रहा है। नई पीढ़ी में नैतिकता, कर्मनिष्ठा, सत्य, अहिंसा के मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं। स्वार्थ और शीघ्र ही धनवान बनने का ललक उत्पन्न होती जा रही है। उसी कोर्स को विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, जिसको पढ़कर अधिक से अधिक धनार्जन किया जा सके। फलतः बुजुर्गों को यह सब सुविधाजनक होते हुए भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप किसके समर्थन में हैं? अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए।
हमारे हिसाब से यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। ग पॉइंट को सही ठहराएंगे। ग यशोधर बाबू का व्यक्तित्व बहुत ही सराहनीय है। थोड़े से द्वंद्व में अवश्य हैं, परंतु अगर यशोधर बाबू यह सोचते हैं कि उनका लड़का ही सब्जी ला दे, दूध ला दे, तो कौन सी बुराई की बात सोचते हैं। इसलिए नई पीढ़ी को यशोधर बाबू के विचारों को अपनाना चाहिए। इसका विशेष कारण यह है कि आधुनिकता एक सीमा तक मनुष्य की प्रगति कर सकती है। आधुनिकता एक निश्चित सीमा तक ही प्रगति कर सकती है, किंतु बहुत ही शीघ्रता से आधुनिकता की तरफ बढ़ना शीघ्र पतन का कारण भी बन सकता है। बहुत तेज़ी से अगर हम आधुनिकता की ओर बढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से पतन की ओर चले जाएंगे। धीरे धीरे अगर कदम बढ़ा करके हम कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। अतः मेरे विचार से नई पीढ़ी को यशोधर बाबू के विचारों का तार्किक आधार पर, ऐसा नहीं कि जो कहे वो सीधे सीधे स्वीकार कर ले, यशोधर बाबू के विचारों का तार्किक आधार पर समर्थन करना चाहिए। जो तर्क संगत बातें हैं, सारी बातें गलत नहीं हो सकती है यशोधर बाबू की, इसलिए उनकी बातों को निश्चित रूप से सुनना चाहिए। युवा पीढ़ी को पुराने लोगों की बातों को अवश्य सुनना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन, सभी प्रश्नों का उत्तर पूर्ण हुआ। किसी भी तरह के अगर वीडियो में क्वेश्चन के आंसर में अन्य कोई प्रॉब्लम आए, डाउट्स हो, तो कमेंट करेंगे, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।